नोटिस किया है। हाँ। देखिए मैंने अरे ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जान के बोला है उन्होंने। ये सुन लो की पकड़ के व्यक्ति बैठ जाता है, परिवार बैठ जाता है, समाज बैठ जाता है, देश बैठ जाता है। तो जब हम गलतियां ढूंढने निकलते हैं ना, तो सच में हम खुशी से दूर हो जाते हैं। हम खुशी ढूंढने निकले हैं, हम मन को साधने निकले हैं, हम आलोचना करने नहीं निकले, गलतियां निकालने नहीं निकले, क्योंकि गलती निकालना हमारा काम है ही नहीं। यदि गलती हम निकालेंगे तो वो क्या करेंगे? ये काम हमारा नहीं है। जो जैसा करता है अच्छा करेगा तो भैया अच्छा मिलेगा, ये नियति है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब बात ये है भरनेगा ही उसने, तो भाई मैं क्यों उसका परिणाम भुगतने के लिए उसका साथी बनूं? मैं उसकी आलोचना क्यों करूं? मैं उसकी कमी क्यों बताऊं? उसकी कमी होगी वो स्वयं जान जाएगा, क्योंकि कमी करेगा, गलती करेगा तो भोगेगा तो वही। अति कहते हैं हर चीज की बुरी होती है। अच्छा करते जाओगे, अच्छा करते जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, अच्छे का परिणाम अच्छा है। इस जीवन की मृत्यु, अच्छा एक संख्या कितनी होती है? 1 साल से लेकर 100 साल तक जीते हैं हम लोग, इससे ज्यादा उम्र नहीं है हमारी, कोई बिरला ही जीता है। लेकिन जो जीवन काल है हमारा 1 साल से लेकर, बचपन से लेकर 40 साल तक का जीवन हमारा ऐसा होता है जो कर्म युद्ध होता है, जिसमें हमें कर्म करना होता है, परिवार चलाना होता है, घर चलाना होता है, समाज चलाना होता है, पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है। सारे कर्म हम इन दिनों में करते हैं, लेकिन 40 साल से जब हमारा ढलाव की तरफ जाती है, एक उम्र हमारी नीचे आती है, तो हम सोचते हैं हाय हमने क्या किया, क्या अच्छा किया? ऐसा नहीं है कि हमें कोई बताता है, हम स्वयं अगर मनन करें तो हमें स्वयं एक एक चीज दृश्य की तरह सामने आती है कि हमने क्या किया। अच्छा किया होगा तो अच्छा पता चले। अगर आपने किसी के साथ छल, कपट, द्वेष, कुछ भी ऐसा किया होगा, यकीन मानिए आपका दिल, आपका मन स्वयं बताएगा कि आपने क्या किया। आपको कोई बताने नहीं आएगा, आपका मन ही आपको बताएगा। मन, अभी मैं कल बाबा जी की कृपा से वृंदावन घूमने गई थी, होली का वहां पर प्रोग्राम था, उसमें सब परिवार जाना हुआ मेरा। यकीन मानिए मैं सारा घूमती रही, इतना घूमी बाकी बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, वल्लभ जी, राधा रमन जी, प्रेम मंदिर, आपका निधिवन, सब जगह घूमा। अब घूमने के बाद एक ही तात्पर्य निकला कि मैं मन को घुमाने निकली थी, मैं तो कहीं थी ही नहीं। सच बताऊं, मन जब हमारा दुखी होता है तो हम क्या करते हैं? हम चल सहेली के पास चले जाएं, चल चर्चा में चले जाएं, यानी दुख होने पर जाएंगे क्या? कभी सुख होने पर भी तो आइए। सुख होने पर हम याद ही नहीं करते, हम इंतजार करते कि हम संकट में आए, हम बीमार पड़े तभी दवाई खाएंगे। होता है ना ऐसा? आपसे कोई कहा जाए आप बीमार हैं, बुखार है आपको, 3 डोज आपको डॉक्टर लिख के देगा, सुबह दोपहर शाम आप खाएंगे, लेकिन जैसे ही पहली डोज खाने के बाद आपका बुखार कम होगा, आप भूल जाएंगे, ये खा लेंगे ना, कल खा लेंगे, कल के पैसे बच जाएंगे मेरे, जो डॉक्टर ने मुझे बुलाया है। ऐसे ही करती है ना, ये सभी का काम है। और हम ज्यादा बीमार होंगे तो हम अलार्म लगा देंगे कि 2 बजे खानी है, 4 बजे खानी है, 6 बजे खानी है। तो प्रभु कहता है इसको इतना बीमार करे, टाइम से जगे, टाइम से खाए, टाइम से पिए। तो इसलिए वो नौबती मत आने दो कि हम इतने बीमार हो जाए, इतने बीमार हो जाए कि हमें बाबा जी को डंडे से हमारा अलार्म लगाना पड़े। तो इसलिए आप अपने दिनचर्या को पूरा करते हुए, सुबह निर्वृत्त होते हुए, अब जब चाहो मन को साधने की कोशिश करो। आप देखेंगे कि बीमारियां, परेशानियां आत्मा से धीरे धीरे स्वयं दूर होती जाएगी, आपको हर काम सरल लगने लगेगा। तो इस प्रकार से हमें रखना। अभी एक बात हमें भी जानने को मिली कि ये कहा गया कि गुरु बहन जो चर्चा ले लेती हैं, शुभ को गुरु बनाती है, वो विधवा हो जाती है। ये एक मिथक है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे आपको फैलाया गया था कि आप आज दरवाजा मत खोलना, 4 चूड़ियां मिलेंगी और आज के थापे मिलेंगे। ये ऐसे भ्रम इसलिए फैला, उनका ग्रुप तेजी से ना बढ़े, उनकी चर्चाएं ज्यादा ना हो। आज हर गली में शिव गुरु बहन है, तो वो चाहते हैं कि ये भ्रम फैलाएंगे तो औरतें, क्योंकि वैधव्य झेलना किसी महिला के लिए, कहते विधाता की सबसे बड़ी मार है वैधव्य झेलना। उस स्त्री का कोई इसमें रूल नहीं है, लेकिन पति का बिछो, पति से अलग होना ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड हमारे समाज में है। सबसे बड़ा दुख यही है जिसका पति ना होना। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं बहुत सक्षम है। आज समाज का परिवेश बदला है, हर महिला
अच्छा काम कर रही है, चाहे उसका पति साथ दे या ना दे। लेकिन ये होता है कि पति साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एक समाज में है कि उसको मान मिलता है, सम्मान मिलता है। लेकिन ताज जैसा कहते हैं कि आदमी की तो टूटी चप्पल भी दरवाजे के बाहर पड़ी हो तो वो भी चौकीदार का काम करती है, उसको भी मान मिलता है। तो ये वो वाली स्थिति है। लेकिन हमें इन सब चीजों से दूर होना है, हमें शिव की चर्चा करनी है और रेगुलर करनी है, और जब हमें समय मिले तब करनी है। ऐसा बाध्य नहीं है कि आपको 2 से 4 ही कर रही है। आप नहीं आ पाते हो तो घर बैठ के मनन करो। एक समय ऐसा ध्यान लो कि जहाँ बैठे हो वहीं से मनन कर लो, और एक ऐसा हमारा चले कि जो बहनें यहाँ आ पाती है वो भी चर्चा कर पाए, और जो घर होती है वो भी 5 टाइम ओम का जाप करे शाम के टाइम 7:15 बजे, या अपने कोई भी। और इसके लिए ये बातें नहीं कि हम नहाए धोए हैं, हम किस अवस्था में, हम खा रहे हैं, हम पार्टी में, कहीं भी हो, जिधर भी हो, 5 बार ओम का जाप कर सकते हैं। आज हम सब मिलकर एक साथ करेंगे। अपनी कमर को सीधा करें, सभी अपने आप को चौकड़ी में लाएं, अपने पाँव बांधे, जो पाँव नहीं बांध सकते वो खोल के बैठ सकते हैं, वो आजाद है, क्योंकि मन को साधना है हमने। चलिए, और ये गूंज हमारे क्योंकि हम जो भजन गाते हैं ना, भजते हैं, तो हम